बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आज जो विषय है कि बिछी है बिसात, द गेम इज़ ऑन। तो ये बिसात हम इस्तेमाल करते हैं चेस के लिए, शतरंज के लिए ज़्यादातर, कि शतरंज की बिसात बिछी है और शतरंज की बाजी चल रही है, द गेम इज़ ऑन। तो हमारे जीवन में भी इसी तरह एक शतरंज की बाजी चलती है, जिसमें हम कुछ मोहरे हमारे पास होते हैं, कुछ मोहरे दूसरे के पास होते हैं, और फिर इनके बीच में एक निरंतर एक जंग चलती है। शतरंज का यूँ तो हिंदुस्तान में ही आविष्कार हुआ और आज से तकरीबन 1500 साल पहले शतरंज हिंदुस्तान में ही खोजी गई। और शतरंज का खेल खोजा गया कि कुछ ऐसा कोई खेल हो जिसमें कुछ दिमाग लगे, क्योंकि उससे पहले द्यूत क्रीड़ा चलती थी जिसमें कोई दिमाग की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ एक किस्मत का खेल था, एक जुआ था, पासे फेंके जाते थे, पासों के नंबरों से ही सब डिसाइड हो जाया करता था। तो सन 1500 में शतरंज की शुरुआत हुई, जिसे चतुरंग भी कहा गया और अष्टापद भी कहा गया, क्योंकि 8-8 खाने इसमें होते हैं और 64 खाने। यूँ तो बाद में जो उसका विकास हुआ उसमें 64 खाने जो हैं वो 64 योगिनियों के प्रतीक भी रहे। तो जो शतरंज है इसका एक अपना एक आध्यात्मिक पहलू भी है। आज हम उस पहलू पर थोड़ी बात करेंगे। और शतरंज हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान होते हुए ईरान पहुंची, पर्शिया पहुंची और रशिया भी पहुंची, और फिर यूरोप में भी गई, और फिर पलट के वापस आई और अलग अलग नामों से फिर यहाँ पर शतरंज लोग खेलते रहे। और हिंदुस्तान में अब शतरंज का बहुत ज़्यादा चलन है। तो हम बात कर रहे हैं आज एक आध्यात्मिक पहलू की, शतरंज के आध्यात्मिक पहलू की। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे मियाँ बदरुद्दीन वो भी शतरंज के बड़े शौकीन हो गए एक बार, और शतरंज के शौकीन हो गए तो फिर वो बार बार सोचते थे कि कोई उनके साथ शतरंज खेले। तो लेकिन लोग मिलते नहीं थे ज़्यादातर, क्योंकि लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता था, क्योंकि शतरंज जो है एक ऐसा खेल है जिसमें थोड़े समय की आवश्यकता पड़ती है। तो खैर मियाँ बदरुद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी और मियाँ बदरुद्दीन अकेले ही शतरंज के साथ अपनी बाजी लगा के बैठ जाया करते थे। अकेले ही बाजी लगा के बैठ जाते थे, और फिर उस बाजी को आगे बढ़ाने के लिए वो करते क्या थे कि अपने सामने एक शीशा रख लेते थे और उस शीशे में स्वयं को ही देखते थे और स्वयं से ही शतरंज खेलते थे। सामने देखते जाते थे, अपने से ही बात करते थे और शतरंज खेलते थे, और दूसरे का पासा भी खुद ही चल दिया करते थे। तो जब ऐसा होता था तो जीत तो निश्चित ही होती थी। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि मियाँ ये क्या करते हो, ये तो तुम इस तरह से तो तुम बेईमानी कर रहे हो, स्वयं को ही जिता लोगे। तो मियाँ बदरुद्दीन ने कहा अच्छा ठीक है, तो आप लोग आइए, आप लोग खेलिए। तो जब सब लोगों ने कहा कि अच्छा हम खेलते हैं, तो लेकिन वो बोले कि पर तुम्हारे पार हम नहीं पा सकते, हम तो सब एक साथ खेलेंगे तुम्हारे साथ। तो मियाँ बदरुद्दीन ने कहा ये तो और भी खुशी की बात है, अब तो मेरी जीत पक्की है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे कहते हो कि मेरी जीत पक्की है? तो कहते हैं कि यहाँ पर मैं कोई कुश्ती का खेल तो खेल नहीं रहा कि तुम 15 लोग होगे और मैं अकेला होऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। यहाँ तो तुम 15 लोग 15 दिमाग लगाओगे और अलग अलग दिशा में लगाओगे, और मेरा दिमाग तो एक ही दिशा में लगेगा, तो मेरी जीत तो निश्चित है। और फिर तुम अपने अपने मोहरे चलाने के लिए, अपने तरीके से मोहरे चलाने के लिए आपस में ही लड़ मरोगे। तो मियाँ बदरुद्दीन ने उनको ये कहा तो सब लोगों को समझ आई कि बात, हाँ ये बात तो ठीक है, तो एक से एक ही खेले तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो एक छोटी सी बात थी आपको शतरंज के विषय में कुछ जोड़ने के लिए। लेकिन ये शतरंज असल में है क्या? आप देखेंगे शतरंज में
8 खाने होते हैं एक तरफ, 8 खाने होते हैं दूसरी तरफ, और ये 64 खाने बनते हैं। और जो 8 खाने होते हैं उनमें पीछे की तरफ पहले एक हाथी होता है, फिर घोड़ा होता है, फिर ऊंट होता है, फिर रानी होती है, फिर राजा है, और फिर दूसरी तरफ ऊंट, घोड़ा और हाथी, और आगे होते हैं 8 प्यादे। अब ये युद्ध तो ये 8 प्यादे कर रहे हैं, लड़ तो ये 8 प्यादे रहे हैं, लेकिन पीछे से उनको एक सपोर्ट दे रहे हैं ये हाथी, घोड़े, ऊंट, रानी, ये सब जो है उनके पीछे से उनको एक शक्ति देते हैं, जिनकी शक्ति से वो आगे चल रहे हैं। अब ये जो दो हाथी हैं, एक हाथी बाएं में है, एक हाथी दाएं तरफ है। अभी हम बात कर रहे हैं शतरंज में 2 खिलाड़ी जो होते हैं, ये हमेशा ये देखा गया है और ये होता है, और शतरंज का ये नियम था कि एक खिलाड़ी के मोहरे काले होंगे तो एक के सफ़ेद होंगे। ये प्रतीक था आपकी सात्विक प्रवृत्तियों का और आपकी तामसिक प्रवृत्तियों का। तो जब आप सात्विक प्रवृत्ति में जाते हैं, जब आप सात्विक होते हैं, तो आपके सभी मोहरे सब सफ़ेद हो जाया करते हैं, वो जीत जाते हैं, काले मोहरे सब समाप्त हो जाते हैं, तामसिक चीज़ें सब समाप्त हो जाती हैं। तो शतरंज में ये काले और सफ़ेद का यूं ही योग चलता है, और काला सफ़ेद से लड़ता है, सफ़ेद काले से लड़ता है, और ये शतरंज का खेल यूं आगे बढ़ता है। अब ये जो 2 आँखें हैं, ये आँखें क्या करती हैं, ये कैसे लड़ती हैं? मान लीजिए मेरे पास सफ़ेद मोहरे हैं, मैं तो बहुत सात्विक प्रवृत्ति का हूँ, लेकिन सामने से काले मोहरे आ रहे हैं और वो तो मुझे मार ही देना चाहते हैं, वो जीत जाना चाहते हैं। तो ये जो 2 हाथी हैं, इन्हें 2 आँख समझिए आप, ये आपके प्रतिद्वंदी की 2 आँखें हैं। ये आँखें क्या कर रही हैं? ये आँखें आपको क्या दे रही हैं? ये आँखें किस तरह से आपके सामने एक चुनौती पेश कर रही हैं? ये आँखें आपको ले जा रही हैं काम की तरफ, ये आँखें आपको ले जा रही हैं मोह की तरफ, ये आँखें आपको ले जा रही हैं माया की तरफ। ये काम, मोह और माया, ये लस्ट, फैसिनेशन और इल्यूजन्स पैदा करती हैं आपके भीतर। ये आँखें जब आप पर अटैक करती हैं, जब आँखें बाह्य दृष्टि से आपके ऊपर अटैक करती हैं, जिस तरह से शतरंज में हाथी आप पे अटैक करता है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक, उसका सीधा अटैक, सामने से अटैक जो होता है, वो आँखों के द्वारा ही होता है, वो आँखों की तरह से ही होता है। जैसे आँखों में, आप आँखों से किसी को देखते हैं तो आपके भीतर काम पैदा हो जाता है, आपके भीतर मोह पैदा हो जाता है, और आपके ऊपर एक माया का आच्छादन हो जाता है, आप इल्यूजन में चले जाते हैं। और फिर होता क्या है, जब आप इस प्रकार एक इल्यूजन में चले जाते हैं, जब आप एक फैसिनेशन में चले जाते हैं, एक लस्ट में चले जाते हैं, तो फिर आपके अंदर एक बात पैदा होती है जिसे हम कहते हैं इमोरलिटी। अब आप अनैतिक हो जाते हैं, आपके भीतर अनैतिकता आ जाती है। ये बाह्य फोर्सेस हैं जो आपको अटैक कर रहे हैं, और उनका रिजल्ट आपके भीतर जो हो रहा है वो हो रहा है कि आप अनैतिक हो जाते हैं, आप इमोरल हो जाते हैं, आप एक प्रकार से अपने चरित्र को, मूल चरित्र को छोड़ देते हैं। और जब आप किसी के प्रति मोह में आ जाते हैं, जब आप किसी की माया में उलझ जाते हैं, तो फिर आपके भीतर जितनी भी आस्था होती है, किसी के प्रति कोई भी आस्था होती है, तो वो अनास्था में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि अब आप किसी विशेष के प्रति किसी लस्ट में चले गए हैं, किसी मोह में चले गए हैं, किसी माया में चले गए हैं। और जब ये मोह, माया और ये वासना आपके भीतर पैदा होती है, तो फिर आपके अंदर उसके बाद एक चीज़ और आती है जो है ओवर अटैचमेंट। अब आप किसी के प्रति अति रागी हो जाते हैं। मान लीजिए आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा मोह में पड़ जाते हैं, तो आप उसके प्रति अति रागी हो जाते हैं, ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, आपको कुछ और दिखाई नहीं देता है। आप किसी के प्रति किसी इस प्रकार के वासनामय प्रेम में पड़ जाते हैं, तो फिर आप ओवर अटैच हो जाते हैं। तो फिर आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, या वो कहीं पीछे धूमिल हो जाती है, या वो कहीं छुप जाती है, तो फिर आप अतिरागी होते हैं। तो काम, मोह, माया, इससे आप एक चीज़ पाते हैं, वो है अनैतिकता। फिर आपके भीतर
एक अनास्था पैदा होती है और आप अतिरागी हो जाते हैं। और ये मोह करता क्या है? ये मोह जब आपका किसी के प्रति अतिराग हो जाता है, मान लीजिए आपका किसी वर्ल्डली पोजेशन के प्रति अतिराग हो जाता है, आपको लगता है मुझे बहुत सारा सोना जमा करना है, आपका मोह सोने की तरफ हो जाता है, आपका मोह चांदी की तरफ हो जाता है, तो फिर आप पोजेशंस में चले जाते हैं, तो फिर आप परिग्रही हो जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपका मोह उनकी तरफ है। आप पूरी तरह से उसकी माया में लिप्त हो चुके हैं, पूरी तरह से आपका वहीं पर पूरा फोकस हो गया है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप परिग्रही हो जाते हैं, जब आप सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर आपके अंदर एक भाव पैदा होता है डर का, भय का, कि कहीं ये मुझसे छिन ना जाए, कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये समाप्त ना हो जाए। तो फिर आप एक भय में चले जाते हैं और ये भय कई बार आपको विभिन्न प्रकार के फोबियाज में भी ले जाता है। आप फोबियाटिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत आप रहने लगते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप भय में चले जाते हैं तो फिर आप अपने एक प्रकार से अपने अंदर एक शेल में चले जाते हैं। आप एक शेल में चले जाते हैं और फिर आप इररिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। अब आप कुछ नहीं करते हैं, अब आप किसी को प्रति कोई उत्तरदायित्व अपना नहीं समझते हैं और आप इररिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होते हैं क्योंकि आपके अंदर एक भय समा जाता है, एक भय बैठ जाता है। और फिर इससे क्या होता है, जब आप इररिस्पॉन्सिव होते हैं, जब आप किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते हैं, दूसरे के प्रति अनुत्तरदायी हो जाते हैं, तो फिर आप आलस्य के घेरे में आ जाते हैं। क्योंकि जो मोह था, वो मोह अब आपको जिस चीज़ के प्रति मोह था, वो मोह, वो चीज़ आपको मिलती है या नहीं मिलती है, वो आप परिग्रह उसका कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आप उसके प्रति कितने रागी हैं, अतिरागी होते हैं, उसके वो मिलती है या नहीं मिलती है, उन दोनों में ही जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आता है कि आप आलस्य में चले जाते हैं, आप लिथार्जिक हो जाते हैं। क्योंकि मिल जाता है तो लिथार्जिक हो जाते हैं, नहीं मिलता है तो आप उसका अगला पड़ाव आता है, वो है कर्महीनता, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आप कर्महीन हो जाते हैं, आप सारे कर्म छोड़ देते हैं क्योंकि आप किसी को उत्तरदायित्व, आपके ऊपर कुछ है नहीं, आप पहले लेना नहीं चाहते, तो फिर आप आलस्य के जाल में उलझ जाते हैं, आलस्य में चले जाते हैं। तो जो ये आँखें हैं, मैं एक बार पूरी बात दोबारा से आपको बताऊँगा 1 मिनट में, कि ये जो आँखें हैं, इनसे आपको क्या मिलता है। ये आपके दुश्मन हैं जो सामने से आ रहे हैं, जो ये 8 प्यादे आँखों के हैं, ये काम, मोह और माया को लेकर आ रहे हैं आपके पास, जिनसे आप अनैतिक हो जाते हैं, इमोरल हो जाते हैं और अनास्थावान हो जाते हैं, ओवर अटैचमेंट में चले जाते हैं, अतिरागी हो जाते हैं, परिग्रही हो जाते हैं। फिर आपके भीतर एक डर समा जाता है, फोबियाटिक भी हो सकते हैं, और फिर आप इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, इररिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, अनुत्तरदायी हो जाते हैं। अब आप किसी भी बात के प्रति समझते हैं कि आपकी कोई उत्तरदायित्व नहीं है और आप आलस्य के जाल में उलझ जाते हैं। अब इसके बाद शतरंज के 2 और मोहरे हैं, वो हैं 2 घोड़े। ये घोड़े क्या हैं? ये घोड़े आपके कान के प्रतीक हैं। आपकी एक इंद्रिय है कान, और ये कान आपको क्या देते हैं? मान लीजिए आपके कान पर आपका दुश्मन कोई अटैक कर देता है, आपके दुश्मन के 2 घोड़े जो हैं वो आपकी सेना में घुस जाते हैं, वो आपके शतरंज के मोहरों के अंदर आ जाते हैं, तो फिर ये आपको क्या देते हैं? ये आपको देते हैं क्रोध और अहंकार। घोड़ों को आपने देखा होगा कि वो सीधी चाल नहीं चलते, कभी भी वो ढाई चाल चलते हैं, टेढ़ी चाल चलते हैं, तो उछल कर चलते हैं। तो ये क्रोध और अहंकार कब उछल कर आपके भीतर आ जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। कब आप क्रोधी हो जाएंगे और फिर आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे, कब आपके अंदर एंगर आ जाएगा। क्योंकि क्रोध कब कैसे आता है? कोई मान लीजिए आपके विषय में कोई बात कह रहा है, आप सुन लेते हैं, कोई आपको गलत बात कहता है, कोई आपकी बढ़ाई नहीं करता है, या आपके किए हुए काम को गलत बताता है, या आपसे किसी प्रकार का कोई विवाद रखता है, या आपसे सहमत नहीं होता है, तो फिर आप क्रोध में आ जाते हैं।
और आपका जो क्रोध है, आप अपने अहंकार में जीते हैं, इसलिए आपका क्रोध सामने आ जाता है। और जब आप क्रोधी हो जाते हैं, जब आप अहंकारी हो जाते हैं, इनका अटैक आपके ऊपर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? फिर आप भावहीन हो जाते हैं। यू बिकम इमोशनलेस। आप कभी किसी पर क्रोध करते हैं तो किसी से आप कितना ही प्रेम करते हो, कितना ही उसकी परवाह करते हो, लेकिन यदि आपको क्रोध आ जाएगा तो आप ऐसी बातें भी कह देते हैं जिसमें कि बहुत कटु वचन होते हैं, बहुत कठोरता होती है, जिसमें कोई इमोशन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं होता है, कोई अपनेपन का भाव नहीं होता है, तो आप भावहीन हो जाते हैं। ये शाब्दिक है। आप शब्दों से किसी भी प्रकार के वचन अपने अहंकार से या अपने क्रोध से किसी को भी कह सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। और फिर होता क्या है, क्रोध थोड़ा और बढ़ता है, आपका अहंकार और बढ़ता है। अगर इनकी पुष्टि नहीं होती है, अगर कोई आपके क्रोध से और आगे आपसे कोई बात करता है या आपके क्रोध को आप अपने क्रोध को और बढ़ा लेते हैं, तो फिर आप हिंसक हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर आप हिंसक हो जाते हैं। यहाँ भी अभी तक जो हिंसा है आपकी, वो हिंसा अभी तक आपकी एक प्रकार से वो एक शाब्दिक हिंसा है। अब आप और कठोर और कटु हो जाते हैं। अब आप और ज़्यादा दूसरे के प्रति अपने कटु वचनों का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके कुछ एक्शन बदलने लगते हैं, अब आपके हाव भाव बदलने लगते हैं, क्योंकि पहले आप भावहीन हो चुके हैं। और जब ये होता है तो आप अपना विवेक खो देते हैं, अविवेकी हो जाते हैं। यू बिकम रैश। फिर आप एक इस प्रकार की स्थिति में चले जाते हैं जहां आपका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। और जब अविवेकी हो जाते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रह जाता है, तो फिर एक हठ, एक जिद आपके भीतर पैदा हो जाती है। आप स्टबर्न हो जाते हैं, आप वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर अटक जाते हैं, उसी हठ में आप आ जाते हैं, उसी हठ में आप रहते हैं। और जब आप इस प्रकार की हठ में रहते हैं तो फिर आप किसी और की किसी भी बात को टॉलरेट नहीं करते हैं। तब आप असहिष्णु हो जाते हैं, इनटॉलरेंट हो जाते हैं। आप किसी भी बात को आप सह नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक हठ पैदा हो गई है, एक जिद पैदा हो गई है। और फिर यहाँ पर आप अपशब्द पे आ जाते हैं। फिर आप अपशब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि अब आपकी टॉलरेंस बिल्कुल समाप्त होती जा रही है, बिल्कुल समाप्त हो रही है। ये क्यों हो रहा है? ये सब क्रोध और अहंकार ने जो आपके ऊपर एक अटैक किया है, ये उसके वजह से हो रहा है, ये उस कारण से हो रहा है। और फिर यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर फिर आप एक बार कर्महीन हो जाते हैं, क्योंकि आपका अहंकार, आपका क्रोध यहाँ पर आपको कोई कर्म करने नहीं देता है। यहाँ पर आप कुछ करते नहीं हैं, यहाँ पर आप टोटली इनएक्टिव हो जाते हैं। आप क्रोध में अपने एक मानसिकता में पहुंच जाते हैं जिसमें आप टोटली इनएक्टिव होते हैं। बिल्कुल भी आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो ये जो कान हैं, दो घोड़े, ये कान क्या करते हैं? इन कानों के माध्यम से ही आपके भीतर क्रोध और अहंकार पैदा होता है, जिससे आप भावहीन हो जाते हैं, इमोशनलेस हो जाते हैं। फिर आप हिंसक हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं और अपना विवेक खो देते हैं, अविवेकी हो जाते हैं, रैश हो जाते हैं। और फिर एक स्टबर्ननेस आपके अंदर आ जाती है, आप एक हठ में चले जाते हैं, आप हठी हो जाते हैं और इनटॉलरेंट हो जाते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं। किसी भी बात में आपकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है और आप अपशब्द भी कह सकते हैं, एब्यूसिव हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से फिर से इमोरलिटी में आ जाते हैं, या इमोरलिटी अब मैनिफेस्ट होती है। यहाँ इमोरलिटी मैनिफेस्ट होने लगती है और आप कर्महीनता में चले जाते हैं, इनएक्टिविटी में चले जाते हैं। अब इसके बाद शतरंज में दो ऊंट भी होते हैं। ये ऊंट क्या करते हैं? ये ऊंट हैं आपकी नाक, आपकी जिह्वा और आपका स्पर्श। ये ऊंट सदा तिरछी चाल चलते हैं,
और आपकी नाक, जिह्वा और स्पर्श, ये भी कहीं भी, कभी भी, किसी भी प्रकार से, किसी भी तिरछे रास्ते से आपको स्पर्श जो है वो कोई भी एहसास दे सकता है। नाक किसी भी रास्ते से, कहीं से भी आपको कोई भी गंध दे सकती है। जिह्वा कोई भी स्वाद आपको दे सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके भीतर अशुद्धि पैदा होती है। यहाँ पर आपके भीतर एक निरादर पैदा होता है। यहाँ पर आपके भीतर लोभ पैदा होता है। यहाँ आप अशुद्ध हो जाते हैं, अर्थात आप इनएक्यूरेट हो जाते हैं। मैं यहाँ अशुद्धि को प्योरिटी से नहीं, इम्प्योरिटी से नहीं ले रहा। ये इम्प्योरिटी नहीं है, ये इनएक्यूरेसी है कि अब आप जो है इनएक्यूरेट हो जाते हैं। अब आप सही गलत की पहचान यहाँ आपको समाप्त हो जाती है। फिर यहाँ आप दूसरे का निरादर करने लगते हैं। यहाँ पर आप ह्यूमिलिएशन में चले जाते हैं और लोभ में जाते हैं। जीवा को कुछ अच्छा लगता है, आप लोभ में जाते हैं। नाक को कोई गंध अच्छी लगती है, आप उसे पाने के लिए उसके लोभ में जाते हैं। हाथ को छूने से कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है, आप उसको पाने के लोभ में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। तो यहाँ ग्रीड बढ़ती है। अब होता क्या है, जब आपके ऊपर इन दो ऊँटों के द्वारा अशुद्धि, निरादर, लोभ, इनएक्यूरेसी, ह्यूमिलिटी और ग्रीड का अटैक होता है, जब ये आप पर अटैक करते हैं तो फिर आप में एक इम्पेशेंस आती है, आप में एक अधैर्यता आती है, आप अपना धैर्य खोने लगते हैं। क्योंकि लोभ है, लोभ आपको धैर्य में रहने नहीं देगा। अशुद्धि है, अशुद्धि आपको धैर्य में रहने नहीं देगी। और जब आप दूसरे का आदर नहीं कर सकते, निरादर करते हैं, तो आपके शब्द बाहर निकलने को, आपके एक्शन बाहर निकलने को, आने को उतावले होते हैं कि दूसरे का किस प्रकार से हनन किया जाए, किस प्रकार से उसका निरादर किया जाए। और यहाँ पर आप क्या होता है, यहाँ पर आप डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पर आप विध्वंसक हो जाते हैं। क्योंकि आपका लोभ पूरा नहीं होता है, आपका किसी भी प्रकार से जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है, तो फिर आप विध्वंसक हो जाते हैं। यहाँ विध्वंसक होने के बाद जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है, आपका लोभ पूरा नहीं होता है, आप किसी का निरादर करते हैं, आपके भीतर अशुद्धि होती है, तो फिर एक चीज़ आपके अंदर और पैदा होती है, वो है हेट्रेड, वो है घृणा। जब आप किसी का निरादर करते हैं तो निरादर इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कोई घृणा आपके भीतर उसके प्रति है, या किसी का निरादर आप करने का सोचते हैं तो पहले उसके लिए घृणा आप पैदा करते हैं, या फिर अगर किसी कारण से कोई निरादर आप करते हैं, कोई और भी कारण हो, तो फिर वो निरादर भी घृणा में बदल सकता है उस व्यक्ति के प्रति, उस वस्तु के प्रति। और ये घृणा बहुत बड़ी अशुद्धि है, अशुद्धि का परिणाम है। और लोभ, यदि आपको कुछ नहीं मिलता है तो फिर खट्टे अंगूर वाली बात हो जाती है कि आपको अंगूर मिले नहीं और आप कहते हैं नहीं, अंगूर तो खट्टे थे इसलिए लिए नहीं। लेकिन उसके साथ ही उसमें उनके प्रति एक घृणा भी पैदा हो जाती है कि जो आपको नहीं मिलता है आप सोचते हैं कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना, क्योंकि आपके भीतर का जो जिद्दी स्वभाव है, जो हठी स्वभाव है, जो क्रोध और अहंकार की वजह से आया था, वो फिर आपको उसके लिए घृणा में ले जाता है। और फिर क्या होता है कि आप धीरे धीरे क्लेश में जाने लगते हैं, हर बात पे आप क्लेशी हो जाते हैं, क्योंकि आपके भीतर एक इनएक्यूरेसी आ चुकी है, आपके भीतर एक अशुद्धि आ चुकी है। आप किसी लोभ में थे, वो लोभ पूरा नहीं हुआ, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप क्लेश में आ जाते हैं। तो फिर आप जो है दूसरे के प्रति हमेशा क्वेरलसम रहते हैं। और ये क्लेश का कारण एक और है, अब जो कुछ आपके पास है, जो आपको नहीं मिला, लोभ में नहीं मिला, उसके प्रति तो आप विध्वंसक भी हो सकते हैं, आप क्लेशी भी हो सकते हैं, आप घृणा में भी जा सकते हैं। लेकिन जो मिल जाता है, जो आपके पास है, जो आपने परिग्रह कर लिया था, उसके लिए अब आप अपने आधिपत्य में चले जाते हैं। उसके लिए आप सोचते हैं जैसे आप उसके भगवान हैं, आप उसके लॉर्ड हैं, आप उसके मालिक हैं। तो जो कुछ आपके पास होता है, चाहे वो आपके संबंध हों, चाहे वो आपका सामान हो, चाहे कोई आपकी उपलब्धियां हों, या कुछ भी हो,
उसमें आप अपना आधिपत्य समझने लगते हैं, एक लॉर्डशिप की भावना आपके अंदर आ जाती है। तो फिर क्या होता है कि ये आधिपत्य जो है दूसरे लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है, एक परेशानी का विषय बन जाता है, क्योंकि अब जो है आपने जो मोह में किसी के आप आ गए थे, वो मोह जो है वो आपको अतिरागी बनाता है, वो अतिरागी आपको परिग्रह में ले जाता है और आप इस परिग्रह से आधिपत्य में चले जाते हैं, कि ये मिल्कियत में चले जाते हैं कि ये सब तो मेरी मिल्कियत है, ये सब तो मेरा सामान है, ये सब तो मेरे व्यक्ति हैं, ये सब तो मेरे हैं और जैसे मैं चाहूँ इन्हें मैं चला सकता हूँ, जैसे मैं चाहूँ इनके प्रति व्यवहार कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप एक निरादर के भाव में हैं, आप दूसरे की भावना का आदर नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, आप दूसरे पर आधिपत्य करना चाहते हैं। और जब आप नहीं कर पाते हैं, जब यह आधिपत्य नहीं होता है, क्योंकि दूसरे का भी अपना व्यक्तित्व है, दूसरे की भी अपनी सोच है, और आधिपत्य किसी वस्तु पे भी करेंगे तो वस्तु भी कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी। आपके आधिपत्य होने से वो वस्तु जो है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मान लीजिए आप कोई सामान इकट्ठा कर लेते हैं और समझते हैं कि मैं इसका अधिपति हो गया और मैंने इस सामान को जोड़ कर रख लिया, लेकिन यदि आप उसको सजाएंगे संवारेंगे नहीं, यदि रोज़ उसकी देखभाल नहीं करेंगे, यदि उससे प्रेम नहीं करेंगे, यदि उसके प्रति अपना अच्छा भाव नहीं रखेंगे, तो वो सामान बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब आप आधिपत्य में जाते हैं और फिर आपको सामने से उस आधिपत्य का सही उत्तर नहीं मिलता है, आपके मुताबिक नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरे का अपना व्यक्तित्व है, दूसरे की अपनी मानसिकता है, तो फिर आप निरुत्साहित होने लगते हैं। तो फिर आपके भीतर एक उत्साह खत्म होने लगता है, क्योंकि अधीर तो आप पहले से ही थे, अधैर्यता तो आप में थी ही, उधर से आपको विध्वंसकता भी मिली, आप विध्वंसक भी हो गए, घृणा भी आ गई, क्लेश भी हो गया, आपने आधिपत्य भी जमाने की कोशिश की। जब ये सब नहीं चलता है, जब दूसरे का अपना व्यक्तित्व होता है, तो फिर आप निरुत्साहित होने लगते हैं। फिर आप कहते हैं कि सब बेकार है, क्योंकि आपका लोभ भी पूरा नहीं हो पाता है, आपके मुताबिक नहीं हो पाता है। तो फिर आप निरुत्साह में डिस्करेज हो जाते हैं, आप डिस्करेजमेंट में चले जाते हैं। और ये डिस्करेजमेंट जो है ये आपको धीरे धीरे सेपरेटिस्ट कर देती है, ये सेपरेटिस्ट बना देती है, ये आपको सबसे विमुख कर देती है, क्योंकि इनएक्यूरेसी तो आप ही में थी, वो अशुद्धि तो आप ही में थी, वो तो आपके ऊपर उस अशुद्धि का अटैक आया था और उससे निरादर भी आपने लोगों का किया, लोभ में भी आप गए, तो फिर उसका परिणाम ये हुआ कि आप अधैर्य में चले गए, आप विध्वंसक हो गए, घृणा में चले गए, आप क्वेरलसम हो गए, क्लेश में चले गए, आप आधिपत्य जमाने लगे, फिर आपको निरुत्साह होना पड़ा और फिर अब आप विमुख हो रहे हैं, अब आप सेपरेट हो जाना चाहते हैं। और ये जो आप सेपरेट होना चाहते हैं, इससे आपका पूरा व्यक्तित्व सामने आता है, पता लगता है कि आप कुछ नहीं मिला, आपको कुछ नहीं हो सका, क्योंकि आपकी सब चाह सब व्यर्थ थी, गलत थी, वो चाह ठीक नहीं थी। तो फिर ये चाह जो है आपको विमुख कर देती है, अब आप अलग होने लगते हैं। ये अलग होना ऐसा नहीं है कि आप कहीं एकाग्रता में जा रहे हैं, आप कहीं ध्यान में जा रहे हैं। ये अलग होना ऐसा है जैसे आप एक कोप भवन में चले जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, एक ऐसे स्थान पर चले जाते हैं कि आप जहाँ ना किसी से बात करेंगे, ना किसी से मिलेंगे। इसको आप कह सकते हैं एक तरह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, ऐसे अवसाद में चले जाते हैं जहाँ आप केवल अकेला ही रहना चाहते हैं। तो नाक, जीवा और स्पर्श, ये इंद्रियां जो हैं ये क्या करती हैं, हमने अभी ये भी देखा। अब हम आते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण मोहरा है शतरंज का, वो क्या है? वो है रानी। ये रानी हाथी की चाल भी चल सकती है, ये रानी आपकी ऊंट की चाल भी चल सकती है, ये और कोई चाल भी, टेढ़ी चाल भी चल सकती है, सीधी भी चल सकती है, दाएं बाएं भी चल सकती है। और ये रानी राजा का प्रोटेक्शन भी करती है, ये राजा के साथ भी रहती है। और चेस में, शतरंज में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई प्रतिद्वंदी आपको मारने आता है और वो आपके राजा तक अगर पहुंच जाता है
तो फिर वो पहले आपको चेतावनी देता है, बिना चेतावनी के मारता नहीं है। और चेतावनी देता है जिसे कहते हैं चेक, कि भाई संभाल लो अपनी पोजीशन, तुम्हारे राजा को मैं मारने वाला हूं। अगर आप संभाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो चेकमेट हो जाता है, यानी कि आपके राजा को जीत लिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसके स्वभाव को अंत कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और आप पूरी की पूरी बाजी हार जाते हैं। अब ये जो रानी है, ये रानी का क्या करती है? अभी तक हमने जो बात की, हमने बात की आँखों की, कान की, नाक की, जिह्वा की, स्पर्श की। ये रानी है आपकी बुद्धि, ये है आपकी चेतना। और जब आपके 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, ये आँख, ये कान, ये नाक, ये जिह्वा, ये स्पर्श, जब आपके सांसारिक लोभों में उलझकर सांसारिक काम, मोह, माया, क्रोध, अहंकार, अशुद्धि, निरादर, लोभ इत्यादि अवगुणों में उलझ जाते हैं, तो फिर आपकी चेतना जो है, आपकी बुद्धि जो है, वो निराशावादी हो जाती है, तो फिर वो पेसिमिस्टिक हो जाती है। अब आपकी बुद्धि जो है उसमें कोई उमंग नहीं रह जाती है, जिसे अभी हम विमुख होने की बात कर रहे थे। एक तरह का वो रिजल्ट यहाँ पर भी मिलता है हमें कि वहाँ आप विमुख होते हैं तो आप एक अवसाद में जाते हैं, तो वो हो सकता है टेम्परेरी भी हो, लेकिन यह बुद्धि और चेतना जो है पूर्ण रूप से निराशावादी हो जाती है। फिर बुद्धि में कोई उमंग नहीं रह जाती है, फिर बुद्धि किसी भी प्रकार से कोई पॉजिटिविटी नहीं देती है। और ये जो है, ये जब निराशावादी आप हो जाते हैं और उधर से हम आँख, कान, नाक, जिह्वा और स्पर्श से अनैतिकता, भावहीनता, अधैर्यता आदि को जब झेल रहे हैं, तो फिर हम अमर्यादित हो जाते हैं, तो फिर हम अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं। तो फिर ये बुद्धि और चेतना जो है, ये अपनी मर्यादा भूल जाती है। जब आप अनैतिक होते हैं, अनैतिकता में जाते हैं, तो फिर एक भावहीनता में जब आप जाते हैं, जब फिर आप अधैर्य में जाते हैं, तो फिर आप अमर्यादित हो जाते हैं। आपकी बुद्धि और चेतना अमर्यादित हो जाती है, इमोडेस्ट हो जाती है। अब आपकी बुद्धि और चेतना निराशावादी तो थी ही, लेकिन अब वो मर्यादा भी खो देती है। फिर आप मर्यादाहीन, आपकी बुद्धि आपको राय देने लगती है, आप मर्यादाहीन कर्मों में उलझ जाते हैं। और फिर होता क्या है, आप अनास्थावान हो चुके हैं, आप हिंसक भी हो चुके हैं, आप विध्वंसक भी हो चुके हैं, तो फिर आपकी बुद्धि सैडिस्ट हो जाती है। सैडिस्ट होता है जो पर पीड़न करता है, जो सदा पर पीड़न में, दूसरे को दुख देने में ही रत रहता है, जो दूसरे को ही दुख देता है, दूसरे को ही कष्ट देता है, वो सैडिस्ट है। तो आपकी बुद्धि और चेतना सैडिस्ट हो जाती है, तो फिर पर पीड़न में चली जाती है। और जब आप अतिरागी होते हैं, जब आप ओवर अटैचमेंट में जाते हैं, जब आप अविवेकी होते हैं, रैशनेस में जाते हैं, जब आप घृणा में जाते हैं, हेट में जाते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि अब आपकी बुद्धि और आपकी चेतना स्वार्थी हो गई है। अब ये सेल्फिश हो गई है, ओवर अटैच्ड है। अब जहाँ से इसको ये जुड़ गई है, इसको राग लग गया है, ये वहीं पर है। अब इसको और कुछ और कुछ समझ नहीं आ रहा, अब और कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब और कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि ये अविवेकी भी हो चुकी है। क्योंकि ये दूसरों के प्रति अब जो नहीं मिला तो उसके प्रति घृणा में भी जा चुकी है, तो फिर ये सेल्फ सेंटर्ड है, तो फिर ये स्वार्थी है। यहाँ बुद्धि और चेतना का स्वार्थ का रूप उभर के आता है। और जब आप आँखों के माध्यम से अतिरागी होते हुए परिग्रह में जाते हैं, कान के माध्यम से आप क्रोध और अहंकार के रहते हुए हठी हो जाते हैं, जब आप नाक, जिह्वा और स्पर्श के माध्यम से अशुद्धि, निरादर और लोभ में जाते हैं, तो क्लेशी हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? आप स्वपीड़न में भी जाते हैं।
अब आप यहाँ अपने आप को भी कष्ट देने लगते हैं, क्योंकि परिग्रह इतना ज़्यादा है, परिग्रह इतना करते जा रहे हैं, उसको संभालना है और कहीं ये छिन ना जाए, और उसको संभालने के लिए तरह तरह के प्रपंच करते हैं। जो आदमी हठी होता है वो आदमी अपने आप को सदा कष्ट देता है, क्योंकि वो अपनी हठ में कष्ट देता है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी जोड़ लेता है जिनको संभालने के लिए उसको किसी प्रकार के एक एक्स्ट्रा एफर्ट में जाना पड़ता है, अन्यत्र एक और प्रयत्न में जाना पड़ता है जो उसके हठ से उसे मिलता है, और फिर वो क्लेशी तो है ही, तो फिर वो मैसोचिज्म में चला जाता है, अपने आप को भी पीड़ा देने लगता है। तो यहाँ पीड़ा का एक द्वयम मार्ग बुद्धि और चेतना पर मिलती है, जिसमें बुद्धि स्वयं को भी पीड़ा दे रही है, दूसरे को भी पीड़ा दे रही है, पर पीड़न में भी है। और जब आप भय में जाते हैं, जब आप इनटॉलरेंट हो जाते हैं, असहिष्णु हो जाते हैं, जब आप दूसरे पर अपना आधिपत्य दिखाने लगते हैं, लॉर्डशिप अपने दिखाने लगते हैं, तो फिर आपकी बुद्धि मूर्खता की पराकाष्ठा पर होती है। तो फिर यहाँ बुद्धि, जब आप किसी को अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं, तो फिर किसी भी ज्ञानी से आप पूछेंगे तो वो आपको मूर्ख ही कहेगा। तो यहाँ बुद्धि का, मूर्ख का जो बुद्धि का जितना पार्ट है, जितने बुद्धि आपकी मूर्खता में जा सकती है, वो यहाँ मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि ये भय भी जो आपको मिला है, ये आपकी लस्ट की वजह से मिला है। आपको मोह में जाना है, लेकिन मोह में जाने के लिए इतना अति मोह नहीं करना कि परिग्रह में चले जाएं, जिससे कि आपके भीतर भय पैदा हो। तो फिर ये मूर्खता आप करते चले जा रहे हैं, और बुद्धि आपकी एक मूर्ख की बुद्धि हो जाती है। और फिर होता क्या है, जब आप भय में जाते हैं, जब आप परिग्रह कर चुके हैं, जैसा मैंने पहले बताया, आप इररिस्पॉन्सिव भी होते हैं, आप किसी के प्रति जवाबदेही अपनी नहीं रखते हैं, आप अनुत्तरदायी होते हैं। जब आप अनुत्तरदायी भी होते हैं, तो फिर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करने सोचता है, तो आपके क्रोध और अहंकार वश आप अपशब्द भी कह देते हैं, और फिर सामने से आपको कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, या सामने से आपको किसी प्रकार का कोई करेज नहीं मिलती है, कोई दूसरा आपकी बात को अच्छे से फिर सुनने को तैयार नहीं होता है, तो आप डिस्करेज हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं। तो ये अनुत्तरदायिता, ये अपशब्द कहना और ये निरुत्साहित हो जाना क्या करता है, ये आपको अव्यवस्थित कर देता है। अब आप अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ आपकी बुद्धि अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ आपकी बुद्धि को पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। और फिर होता क्या है, जैसा हमने बताया कि आँखें जो हैं, जो अंतिम स्टेज पर आँख आपको ले आती है, अनैतिकता से होते हुए अनास्था, अनास्था से अतिरागी, अतिरागी से परिग्रह, परिग्रह से भय, भय से अनुत्तरदायी, तो फिर वो आप निरुत्साहित भी होते हैं, तो वो आलस्य में चली जाती है। और जब आलस्य में जाती है तो क्या होता है, आप कर्महीन हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, और ये कर्महीनता आपको दूसरों से विमुख कर देती है। ये कर्महीनता आपको फिर दोबारा एक सेपरेशन में लेके जाती है, और जब आप सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, तो फिर इस शरीर को, इसको, मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए। कर्महीन आप हो गए, आलस्य में आप चले गए, विमुख आप हो गए, तो फिर अब इस बुद्धि को कुछ और चाहिए, कुछ करना है। तो फिर बुद्धि क्या करती है, तो फिर बुद्धि विभिन्न प्रकार के छल कपट करती है। तो फिर क्योंकि कोई आपके साथ नहीं है, अब आप नितांत अकेले हैं, अब आप सबसे विमुख हो चुके हैं, तो फिर बुद्धि दोबारा से समाज में आने के लिए, दोबारा से लोगों से जुड़ने के लिए, दोबारा से आपको, कि आप अपने आप को दोबारा समाज में स्थापित कर सकें, दोबारा लोगों में स्थापित कर सकें, तो फिर बुद्धि विभिन्न प्रकार के प्रपंच करती है, छल कपट करती है। फिर जो आप हैं नहीं वैसा आप दिखाने की कोशिश करते हैं, बुद्धि ऐसा छल दूसरों के साथ करती है। फिर जो आप हैं नहीं उस तरह आप अपने आप को ईमानदार जताने की कोशिश करते हैं, जबकि आपकी बुद्धि को पता है कि मेरा विश्वास दोबारा ये जीत ले, दोबारा मैं इनका विश्वास जीत लूँ, तो फिर मुझे कपट तो करना ही है। तो जब हमारी बुद्धि और चेतना इस प्रकार से निराशावादी हो जाती है, तो फिर अमर्यादित होती है। अमर्यादित होती है तो
पर पीड़न में जाती है, सैडिस्ट हो जाती है, स्वार्थी हो जाती है, फिर स्वपीड़न में जाती है और फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करती है और अव्यवस्थित रहती है और हमारी बुद्धि छल और कपट के जंजाल में फंस जाती है। अब ये सब का एक और परिणाम होता है। अभी तक जो हमने बात की, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, 1 रानी, काम, मोह, माया, क्रोध, अहंकार, अशुद्धि, निरादर, लोभ, निराशावादिता, अनैतिकता, अनास्था, अतिरागी, परिग्रह, भय, अनुत्तरदायी, आलस्य, भावहीनता, हिंसक, विवेकी, अविवेक हो जाना, हठी हो जाना, इनटॉलरेंट हो जाना, अहिष्णु हो जाना, असहिष्णु हो जाना, अपशब्द कह देना, कर्महीन हो जाना, अधैर्य हो जाना, विध्वंसक हो जाना, डिस्ट्रक्टिव हो जाना, घृणा में चले जाना, क्लेश में चले जाना, किसी पर आधिपत्य जमा लेना, निरुत्साहित हो जाना, विमुख हो जाना, फिर अमर्यादित हो जाते हैं, परपीड़न में चले जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, स्वपीड़न में चले जाते हैं, मूर्खता में चले जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं, कपटी हो जाते हैं। तो ये जो 2 हाथी हैं इनके 8 प्यादे हैं, 2 घोड़े हैं इनके भी 8 प्यादे हैं, 2 ऊंट हैं इनके भी 8 प्यादे हैं और 1 रानी है वो भी 8 प्यादों से चलती है। तो ये जो आध्यात्मिक शतरंज है इसमें सब अपने अपने 8-8 प्यादे लेके बैठे हैं और ये एक बहुआयामी अटैक होता है। और इस अटैक का नतीजा अल्टीमेटली क्या होता है कि बुद्धि और चेतना के ऊपर क्या है, हम हमेशा बात करते हैं बुद्धि और चेतना के ऊपर है आत्मा। तो फिर ये आत्मा क्या होती है, क्या करती है? फिर आत्मा का क्या होता है? जब इतने सारे दोष प्रधान व्यक्तित्व है तो आत्मा का क्या होता है? तो फिर आत्मा ये जान लेता है कि जिस निमित्त उसने इस शरीर को चुना था, जिस निमित्त उसने जन्म लिया था, अब ये जन्म में उसकी यात्रा कहीं भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब इस जन्म में उसकी यात्रा कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो फिर यह आत्मा सुषुप्तावस्था में चला जाता है। तो फिर यह आत्मा एक तरह से एक निंदनीय स्थिति में हो जाता है, जिसे परमात्मा देख रहा है और परमात्मा एक निंदनीय स्थिति में उसे देख रहा है कि कहाँ तो इसने मुझ तक पहुँचना था और कहाँ ये शरीर और मन के प्रपंच में फंसकर, ये बाह्य जाल में फंसकर, ये दूसरे की आती हुई नेगेटिव ऊर्जाओं में, ऋणात्मक ऊर्जाओं में फंसकर, ऋणात्मक क्रोध, अहंकार, काम, मोह, माया इत्यादि में फंसकर कहाँ ये आत्मा ने अपना मार्ग खो दिया और वो सुषुप्तावस्था में आत्मा चली जाती है। यानी जैसे एक बैंक में आप अकाउंट को बहुत टाइम तक अगर आप ऑपरेट नहीं करते हैं तो वो डोरमेंट हो जाता है, उसी तरह से ये आत्मा भी एक डोरमेंट की स्थिति में चली जाती है। ये आत्मा फिर एक हाइबरनेशन में चली जाती है, एक लंबे हाइबरनेशन में चली जाती है और फिर ये आत्मा निंदनीय, जैसा मैंने बताया, वैसी हो जाती है। तो हमारे जो शतरंज है इसमें जो मान लीजिए हमारे पास सफ़ेद मोहरे हैं जो कि सात्विक मोहरे हैं, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी के पास वो तामसिक मोहरे हैं, वो काले मोहरे हैं, तो निरंतर इन काले मोहरों से हमें जीतने की कोशिश करता है, हम पर अटैक करता है और ये काले मोहरे निरंतर हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं। अब इन काले मोहरों से हमें कैसे बचना है? इन काले मोहरों से बचने का भी, क्योंकि हमारे पास भी तो अभी हमारे मोहरे बचे हैं, हमारे पास भी तो अभी हमारे सात्विक मोहरे हैं, हमारे सफ़ेद मोहरे हैं। तो इन मोहरों से कैसे बचना है, इस विषय में हम अगले बार बात करेंगे। और आज हम किसी प्रकार के ध्यान में नहीं जाएंगे, आज ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान अगली बार करेंगे। आज हम इतनी ही बात करेंगे। हमने आज तामसिक मोहरों की बात की है, शतरंज की बात की है, एक बाजी है जो बिछी हुई है हमारे और प्रतिद्वंदी के बीच में, जिस बाजी को हमें जीतना है। और जीतने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिद्वंदी को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी ताकत को जानना पड़ेगा। वो जो हम पर अटैक कर रहा है, वो उस अटैक से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तब हम एक एक करके अपने नुकसान से बचते चले जाएंगे और एक एक उसके हथियार के लिए एक एक काट को हम सामने लेके आएंगे, एक एक
उसकी बात का, एक एक उसके अटैक का हम जवाब देंगे और हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे। द गेम विल बी ओवर एंड वी विल बी द विनर्स। तो आज इतनी ही बात करेंगे।